नमस्कार दोस्तों। स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ चलने में बीत जाता है। हम चलते हैं काम पर जाने के लिए, घर आने के लिए, कभी बाजार तक, तो कभी यूं ही बिना किसी मंजिल के। हमारे पैर चलते रहते हैं और साथ ही चलता रहता है हमारा मन, एक अंतहीन सिलसिला विचारों का, चिंताओं का, भविष्य की योजनाओं का और अतीत के बोझ का। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक साधारण सा चलना एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। क्या हो अगर आपके हर कदम में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की शक्ति छुपी हो और उस रहस्य को खोलने की चाबी हो एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए आपको किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी विशेष आसन की ज़रूरत नहीं है। आपकी साधना स्थली होगी वो ज़मीन जिस पर आप चल रहे हैं और आपका आसन होगा आपका अपना शरीर। आज हम बात करने वाले हैं उस गुप्त विज्ञान की जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आज हम जानेंगे कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आखिर क्या होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसका उत्तर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ मन की शांति या तनाव कम करने से कहीं ज़्यादा गहरा है। यह आपके और आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपकी नियति को बदलने की एक प्रक्रिया है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह शायद आपके चलने और जीने दोनों का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, मन में किसी अनकही बात की उलझन है। आप घर से निकलते हैं, सड़क पर लोगों की भीड़ है, गाड़ियों का शोर है। आपका शरीर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका मन अतीत की किसी गली में अटका हुआ है या भविष्य की किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर एक चेहरा जो आपके सामने से गुजरता है, हर एक आवाज़ जो आपके मन में पड़ती है, क्या आपके अंदर विचारों का एक नया बवंडर खड़ा कर देती है। आपका मन एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें लाखों लहरें एक साथ उठ रही हैं। यह आपकी कहानी है, यह मेरी कहानी है, यह सबकी कहानी है। अब इसी कल्पना में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। आपने चलना शुरू किया और अपने मन के अंदर बिना होंठ हिलाए आपने एक लयबद्ध जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। आपके कदमों की लय और मंत्र की लय धीरे धीरे एक होने लगती है। ओम बायां कदम, नमः दायां कदम, शिवाय बायां कदम। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा। वो कहेगा, यह क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? अरे वो देखो सामने से कौन आ रहा है। तुम्हें पता है कल ऑफिस में क्या हुआ था? तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? आपका मन हजारों वजह देगा यह जाप को रोकने के लिए। यह मन की पुरानी आदत है, उसे कोलाहल में, शोर में रहने की आदत हो गई है। शांति उसे असहज लगती है, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप जबरदस्ती नहीं करते। आप बस धीरे से अपने ध्यान को वापस मंत्र पर ले जाते हैं। हर बार जब कोई विचार आपको भटकाता है, आप एक कोमल दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुस्कान के साथ बिना खुद को कोसे वापस ओम नमः शिवाय की नाव पर सवार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक जादू शुरू होता है। यह जादू किसी चमत्कार की तरह एक पल में नहीं होगा। यह एक धीमी, गहरी और स्थायी प्रक्रिया है, जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं और धीरे धीरे किनारों तक फैल जाती हैं। वैसे ही इस मंत्र की पहली कंपन आपके मन की तरह पर उठती है। सबसे पहला और स्थूल प्रभाव जो आप महसूस करेंगे वह है आपके तनाव के स्तर में कमी। विज्ञान की भाषा में समझें तो हमारा मस्तिष्क लगातार बीटा तरंगें उत्पन्न करता है जब हम सचेत होते हैं, सोच रहे होते हैं या तनाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस लयबद्ध जाप में डूबने लगते हैं, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा तरंगों की स्थिति में आने लगता है। यह एक गहरी शांति और आराम की स्थिति है
आपकी सांसें जो पहले छोटी और तेज थी, वह अब गहरी और धीमी होने लगती हैं। आपके कंधों में जो अकड़न थी, माथे पर जो सिलबटें थीं, जो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने सिर पर रखा कोई भारी बोझ उतार कर चल रहे हैं। दुनिया वही है, शोर वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है। आपके ओरा और उस बाहरी दुनिया के बीच एक ऐसा अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। यह दीवार किसी चीज को रोक नहीं रही, बल्कि हर चीज को छान कर फिल्टर करके आपके अंदर आने दे रही है। शोर अब संगीत जैसा लगने लगता है। भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस नहीं करते। यह तो हुआ पहला स्तर, शारीरिक और मानसिक स्तर। ज्यादातर लोग इस यात्रा को यहीं तक समझकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तनाव दूर करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन असली रहस्य, असली खेल तो इसके आगे शुरू होता है। यह तो उस गहरे समुद्र की बस ऊपरी सतह है, जिसमें गहराइयों में अनमोल मोती छिपे हैं। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे आंखों ने देखा ही नहीं है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब आप लगातार दिन प्रतिदिन चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने ऊर्जा शरीर, जिसे प्राणामय कोष कहते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा नाड़ियां हैं, जिसमें प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। जीवन के तनाव, नकारात्मक विचार, गलत खान पान और अधूरी भावनाएं इन नाड़ियों में अवरोध यानी ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं। यही ब्लॉकेज आगे चलकर शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके शरीर में प्राण का संचार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और जब आप इस प्राण के संचार के साथ ओम नमः शिवाय की ब्रह्मांडीय ध्वनि को जोड़ देते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। ओम की ध्वनि, जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि या अनाहत नाद कहा जाता है, आपके शरीर के हर एक अणु, हर एक कोशिका में कंपन पैदा करती है। यह कोई साधारण कंपन नहीं है, यह एक शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली कंपन है। नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन करता हूँ, मैं उस परम चेतना के आगे समर्पण करता हूँ। यह अहंकार का विसर्जन है। जो जब आप चलते हुए जाप करते हैं, तो प्राण की बढ़ी हुई शक्ति और मंत्र की दिव्य कंपन इन ऊर्जा नाड़ियों में जमे हुए अवरोधों पर एक हथौड़े की तरह काम करती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, आपको शायद पता भी न चले, लेकिन एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका मन बेवजह खुश रहने लगा है। जिन छोटी छोटी बातों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब उन पर आपको हंसी आती है। जिन लोगों से आपको शिकायतें थीं, उनके प्रति आपके मन में करुणा जागने लगती है। यह क्या हो रहा है? यह आपके ऊर्जा शरीर का शुद्धिकरण है। जैसे गंदे पानी के पाइप को जब तेज धार से साफ किया जाता है, तो शुरुआत में बहुत कचरा निकलता है, लेकिन धीरे धीरे पानी निर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही यह मंत्र आपके अंदर के भावात्मक और मानसिक कचरे को साफ कर रहा है। और यहीं से एक और गहरा रहस्य जुड़ा है, कर्मों का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं, हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य से एक कर्म बनता है, जिसका फल हमें कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। यह कर्म हमारी आत्मा पर एक धूल की परत की तरह जमे हुए हैं, जो हमें कचरे के सच्चे दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं करने देते। अब कल्पना कीजिए, आपकी आत्मा एक चमत्कार दर्पण है और आपके जन्म जन्मांतर के कर्म उस पर जमी धूल की मोती परते हैं। जब आप चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हर एक कदम और हर एक मंत्र उस दर्पण पर एक कोमल कपड़े से पोंछने जैसा है। हर एक ओम नमः शिवाय कर्मों की एक सूक्ष्म परत को साफ कर देता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि आपको इसका आभास भी नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव से आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके काम जो सालों से अटके हुए हैं, वह अचानक बनने लगे हैं। आपको सही समय पर सही लोग मिलने लगेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके रास्ते की बाधाओं को हटा रही है। लोग इसे
किस्मत या संयोग कह सकते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं है, यह आपके कर्मों का शुद्धिकरण है। जैसे जैसे आपकी आत्मा का दर्पण साफ होता जाता है, वैसे वैसे आपकी नियति जो उन कर्मों के आधार पर लिखी गई थी वह भी बदलने लगती है। आप उन नकारात्मक कर्मों के फलों से बचने लगते हैं जो भविष्य में आपके जीवन में दुख या पीड़ा बनकर आने वाले थे। आपका चलना फिरना एक साधारण क्रिया नहीं रह जाता, यह एक कर्म प्रक्षालन यज्ञ बन जाता है। एक ऐसा यज्ञ जिसमें आपकी हर आहुति यानी हर मंत्र आपके अतीत के बोझ को हल्का कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी गहरी होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण से यह जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या घटित होता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वनि में सृजन की शक्ति है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वे ऊर्जा के जीवंत रूप हैं। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र, एक वाइब्रेशन फील्ड बना रहे होते हैं। सोचिए, आप एक भीड़ भरी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके आसपास लोग अलग अलग मानसिक स्थितियों में हैं। कोई गुस्से में है, कोई दुखी है, कोई वासना से भरा है, कोई लालच में है। यह उनकी नकारात्मक ऊर्जा अनजाने में ही आपके आभा मंडल, आपके ओरा को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप उस समय मन ही मन जाप कर रहे हैं तो आप अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर लेते हैं। यह ओम नमः शिवाय का कवच है। यह मंत्र की ध्वनि तरंगों से बना एक ऐसा शक्तिशाली घेरा है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। बाहर की दुनिया का क्योस यानी कोलाहल आप तक पहुंचने से पहले इस कवच से टकराकर शांत हो जाता है। यह आपको सिर्फ दूसरों लोगों की नकारात्मकता से नहीं बचाता, बल्कि उन चीजों से भी बचाता है जिन्हें हम बुरी नजर या ऊपरी बाधाएं कहते हैं। यह आपको उन सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों से बचाता है जो हर जगह मौजूद हैं और हमेशा एक कमजोर ओरा की तलाश में रहती हैं। आपको इनका प्रमाण कैसे मिलेगा? आप महसूस करेंगे कि जिन जगहों पर जाकर आपको पहले घबराहट या बेचैनी होती थी, अब वहां आप सहज महसूस करते हैं। और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे या आपका बुरा चाहते थे, वे या तो आपसे दूर होने लगेंगे या उनका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। आपको एक आंतरिक सुरक्षा का एहसास होगा। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, कोई है जो आपके साथ साथ चल रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। यह एहसास ही आपको शिव के ओर करीब ले जाता है। पहले आप मंत्र को जप रहे थे, अब मंत्र आपकी रक्षा कर रहा है। यह एक दो तरफा रिश्ता बन जाता है और अब हम उस अंतिम रहस्य पर पहुंच रहे हैं जो इस यात्रा का सबसे सुंदर और सबसे गहरा पड़ाव है। जब एक साधक सालों साल बिना किसी फल की इच्छा के बस प्रेम और समर्पण में भरकर चलते फिरते इस जाप को अपनी सांसों में घोल लेता है, तो एक दिन ऐसी अवस्था आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह अवस्था है अजपा जाप की, यानी जब आपको जाप करने की जरूरत नहीं है, जाप अपने आप आपके अंदर चलने लगता है। जैसे आपकी सांसें अपने आप चलती हैं, आपका दिल अपने आप धड़कता है, वैसे ही ओम नमः शिवाय यानी ध्वनि आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आप सो रहे होते हैं और आपके भीतर यह मंत्र गूंज रहा होता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं और पृष्ठभूमि में यह संगीत बज रहा होता है। इस अवस्था में कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। मैं जाप कर रहा हूँ, यह अहंकार विलीन हो जाता है। आप बस एक माध्यम बन जाते हैं जिसके जरिए ब्रह्मांड की यह दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है। और जब ऐसा होता है तब दृष्टि बदल जाती है। तब आपको सामने चलता हुआ इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता शिव का रूप दिखाई देता है। तब आपको पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि शिव की जटाओं का विस्तार नजर आता है। तब आपको आकाश में
बहते बादल शिव के मस्तक पर विराजित गंगा की धारा की तरह लगते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ शिवो हम का बोध होता है, मैं शिव हूँ। यह अहंकार की घोषणा नहीं बल्कि सत्य सत्य की परम अनुभूति है। यह वह बोध स्वजागरण है कि जिस शिव को मैं बाहर खोज रहा हूँ वह तो मेरे ही भीतर हर कण में हर सांस में विराजमान है। इस अवस्था में पहुंचकर आपका चलना फिरना एक पूजा बन जाता है। आपका हर कदम शिवलिंग पर चढ़ने वाले एक फूल की तरह हो जाता है। आपकी हर सांस तक अभिषेक बन जाती है। आप जीते जागते चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं। तो चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है? यह आपके तनाव को शांत करने से शुरुआत करता है, फिर आपकी ऊर्जा शरीर को शुद्ध करता है, आपके कर्मों के बोझ को हल्का करता है, आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें और अंत तक भी देखें। और अंत में यह आपके और शिव के बीच की दूरी को मिटा देता है। यह आपको यह बोध कराता है कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर के किसी किलोमीटर में नहीं बल्कि आपके शरीर के इंचों में, आपके शरीर के भीतर इंचों में तय की जाती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके उत्तर किसी तालाब में, किसी किताब में नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव में छिपा है। जो अगली बार जब आप चले, चाहें ऑफिस के लिए चाहें घर के लिए, इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए, अपने मन के कोलाहल को शिव के संगीत से बदलने का अवसर, अपने हर कदम को एक प्रार्थना बनाने का अवसर। शुरुआत कीजिए बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी गणना के, बस चलना शुरू कीजिए और जपना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका साधारण सा जीवन एक असाधारण यात्रा में बदल जाता है। अगर आपको इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान ने छुआ है और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। जुड़े रहिए स्टोरी विद देव के साथ, जहां हम ज्ञान की शक्ति से आपके जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।